इंडिया के सबसे यंगेस्ट और साइकोटिक मर्डरर अमरजीत साडा का है, जो बस 7 साल का था जब उसने अपना पहला खून किया। उसका शिकार हमेशा बच्चे ही होते थे। उसने सबसे पहला खून एक 8 महीने के बच्चे का किया था, जो उसकी खुद की बहन थी, और थोड़े ही दिनों बाद उसने और एक बच्ची का खून किया जो बस 6 महीने की ही थी, और वो उसके चाचा की बेटी थी। अमरजीत के घर वालों ने उस पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि अमरजीत एक लड़का था। उनके हिसाब से 2 बेटियों की कीमत अमरजीत से कम थी। गांव वालों को अमरजीत के बारे में पता था, पर क्योंकि उसने अब तक अपने घर के बच्चों का ही खून किया था, इसलिए गांव वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ये सोचते हुए कि वो उनके घर का ही मामला है। अमरजीत को बच्चों का खून करने में मज़ा आता था। उसे सेटिस्फैक्शन मिलता था। जिनके साथ वो खेलता था, खाना खाता था, वो उन्हीं बच्चों की जान लेने की सोचता था। अमरजीत बच्चों का गला दबा के उनको जान से मार देता था। एक दिन 2007 में चुनचुन देवी नाम की औरत ने अपने 6 महीने की बेटी को घर के बाजू वाले प्राइमरी स्कूल में खेलने के लिए छोड़ा, ये सोचते हुए कि वहाँ और बच्चे और टीचर हैं तो उसकी बेटी खेल लेगी और वो अपने घर का काम कर लेगी। जब चुनचुन देवी अपनी बेटी खुशबू को वापस लेने गई तो उसे खुशबू कहीं मिल ही नहीं रही थी, और वो ये देख के बहुत चौंक गई। जैसे ही ये खबर पूरे गांव में फैली, गांव के लोगों ने तुरंत अमरजीत पर शक किया और उसे कन्फ्रंट किया। जैसे उसे गांव के लोगों ने खुशबू के बारे में पूछा, उसने बिना कोई गिल्ट हंसते हंसते बताया कि उसने खुशबू को मार डाला और दफना दिया। उसने खुश हो के गांव के लोगों को बताया कि उसने ईंट से खुशबू का सर फोड़ फोड़ कर उसे मार डाला। पुलिस ने अमरजीत को तुरंत अरेस्ट कर लिया। अमरजीत की जब पुलिस ने पूछताछ करी और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो अमरजीत बस हंसता रहा और खाने के लिए बिस्किट मांगता रहा। उसे ज़रा भी अपने किए का बुरा नहीं लग रहा था। इस बात से ये एकदम क्लियर हो गया कि अमरजीत एक चाइल्ड साइकोपैथ था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अमरजीत को जुवेनाइल प्रिजन में डाला गया और इंडिया के कानून के रूल से उसे 3 साल की जेल मिली, क्योंकि इंडिया के रूल के हिसाब से किसी भी बच्चे को 3 साल के ऊपर सज़ा नहीं हो सकती। 3 साल की सज़ा के बाद अमरजीत को मेंटल इंस्टीट्यूशन में रखा गया, और अब वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता।